नाज़रीन, इंसान पर अल्लाह की तरफ से आजमाइशें और इम्तिहान आते हैं। जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं आजमाइशों में कामयाब हो जाते हैं। वो सब्र करते हैं और बर्दाश्त करते हैं। असहाब अखदूद भी उन्हीं लोगों में से हैं जो आजमाइश में कामयाब हुए। असहाब अखदूद के इस वाक़े में एक दूध पीते बच्चे का भी जिक्र है जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद छोटी उम्र में कलाम किया। इस बच्चे का जिक्र भी इस वीडियो के आखिर में करेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस दुनिया में कुल 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने छोटी उम्र में कलाम किया। उनमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जुरैज और असहाब अखदूद का बच्चा भी शामिल है। इस वाक़े को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान की सूरत अल बरूज के अंदर बयान किया है। यमन का एक बड़ा जालिम और जाबिर बादशाह था जिसका लक़ब ज़ू नवाज था। ये बड़ा मुशरिक और खुदा होने का दावा करता था। उस जमाने में अक्सर हुकूमतों के बादशाह जादूगरों और नजूमियों के मशवरों पर चलते थे। यमन के इलाके में एक बड़ा जादूगर था। तारीख की किताबों में उसका नाम सती लिखा हुआ है। ये जादूगरों का इमाम था। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपने जादू के करतब किसी को सिखा दूं। लिहाजा मुझे कोई ज़हीन बच्चा लाकर दो ताकि मैं अपने जादू के करतब जितने मुझे आते हैं उसको सिखा दूं। लिहाजा बादशाह ने एक ज़हीन और फतीन बच्चा तलाश किया जिसका नाम अब्दुल्ला बिन तामर था। ये इतना ज़हीन था कि किताबों के अंदर लिखा है कि बातों को हवाओं से अखज़ कर लेता था। जब कोई बात शुरू करता था तो ये अंदाजा लगा लेता था कि उसने क्या कहना है। बादशाह ने वो बच्चा जादूगर के हवाले कर दिया और जादूगर ने उसे अपना जादू सिखाना भी शुरू कर दिया। ये बच्चा रोजाना आने जाने लग गया और जादूगर से जादू सीखना शुरू कर दिया। रास्ते में एक राहिब था जो उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बरहक मजहब पर था। उसका असल मकसद दावत और तबलीग था, लेकिन जालिम बादशाह की वजह से वो खुलकर दावत और तबलीग का काम नहीं करता था, बल्कि पोशीदा तौर पर लोगों को दावत दिया करता था और लोगों को समझाया करता था। उस राहिब ने उस बच्चे को आते जाते देखा। एक दिन उसको बुलाकर कहा, बरखुरदार, मैं रोजाना तुम्हें आते जाते देखता हूँ, कहाँ आते जाते हो? लड़के ने बताया कि एक बहुत बड़ा जादूगर है, मुझे वालिदैन और हुकूमत वक्त ने उससे जादू सीखने के लिए मुकर्रर किया है, मैं उसके पास जादू सीखने के लिए जाता हूँ। राहिब ने बड़ी नरमी के साथ उसको तौहीद सुनाई और रिसालत और क़यामत का पैगाम उसके सामने सुनाया। बच्चे का ज़हन बिल्कुल साफ था। राहिब की बातें उसके ज़हन में बैठ गईं और वो बच्चा मुसलमान हो गया। काफी दीन सीख लिया और पुख्ता ज़हन हो गया। तो एक दिन ये बच्चा इल्म सीखने महल जा रहा था कि रास्ते में एक शेर ने रास्ता रोक रखा था, जिसकी वजह से लोगों का गुजरना महाल था। लोग परेशान थे और उस जानवर को ना मार सकते थे और ना हटा सकते थे। उस लड़के ने एक छोटा सा पत्थर हाथ में लेकर दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर राहिब का दीन सच्चा है और जादूगर का इल्म झूठा है तो मेरे इस पत्थर से ये शेर हलाक हो जाए। चुनांचे उसने वो पत्थर शेर को मारा। पत्थर खाकर वो शेर हलाक हो गया। उसकी करामत की वजह से वो लड़का मशहूर हो गया। मुख्तलिफ बीमारी में लोग उसके पास दुआ कराने के लिए आते, वो उनके हक में दुआ करता और वो ठीक हो जाते। अगर कोई नबीना उसके पास आता तो उसकी दुआ से वो नबीना बीना हो जाता। नाज़रीन, एक वजीर था जो बादशाह के साथ बैठता था। वो आंखों से नबीना था। उसे किसी ने कहा कि अगर वो उस लड़के के पास जाए और वो वजीर के हक में दुआ कर दे तो उसकी बिनाई वापस लौट आएगी। वो वजीर उस लड़के के पास गया और दरख्वास्त की कि मेरी आंखें ठीक कर दो। उस लड़के ने कहा, आंखें ठीक करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है, मेरा काम नहीं है। उसने कहा, अगर आप मेरे रब पर ईमान ले आए तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा, इंशाल्लाह आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। उसके कहने से वो नबीना वजीर मुसलमान हो गया। अब्दुल्ला बिन तामर ने उनके लिए दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और वो ठीक हो गया। अब उस बच्चे का और ज्यादा चर्चा हुआ। जब उस जालिम बादशाह तक ये खबर पहुंची तो उसने जादूगर से पूछा कि तूने इतनी जल्दी उसे इतना बड़ा आलिम बना दिया है कि वो अंधों को बिनाई अता करने लग गया है। जादूगर ने कहा, बादशाह सलामत, मैंने उसे ये इल्म नहीं सिखाया है। बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने अब्दुल्ला बिन तामर को बुलाया और पूछा, तुम्हें ये इल्म किसने सिखाया है? उसने राहिब का नाम बता दिया। बादशाह ने राहिब, वजीर और अब्दुल्ला बिन तामर तीनों को डराया और धमकाया कि अगर तुम अपने दीन से नहीं फिरे तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। उन्होंने कहा, हमारा जुर्म और कसूर क्या है? हम सिर्फ रब की जात पर ईमान रखते हैं और वक्त के नबी पर ईमान लाए हैं। उसने कहा, मैं नहीं जानता। चुनांचे उसने राहिब और उस वजीर को जो अब्दुल्ला बिन तामर की दुआओं से ठीक हो गया था, दोनों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। इस तरह उन्हें एक आरे से चीर कर शहीद कर दिया गया और अब्दुल्ला बिन तामर के बारे में अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसको पहाड़ पर ले जाओ। अगर ये अपना दीन छोड़ दे और मुझ पर ईमान ले आए तो उसको छोड़ देना, वरना पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा देना। जब उसको पहाड़ की चोटी से नीचे गिराने लगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसने दुआ की, है अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ, मुझे इन लोगों के शर से बचा। एक ज़ल्ज़ला आया जिसकी वजह से वो सारे लोग खत्म हो गए और वो लड़का सही सलामत वापस आ गया। जब बादशाह को इतला हुई कि लड़का तो नहीं मरा और
जो लोग उसको पहाड़ पर गिराने के लिए गए थे वो सब हलाक हो गए। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया। उसने हुक्म दिया कि लड़के को कश्ती में सवार करके गहरे समंदर में ले जाकर डुबो दो। वो लोग उसे गहरे समंदर में डुबोने लगे तो अल्लाह ताला ने एक खौफनाक तूफान मुसल्लत कर दिया। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल्ला बिन तामिर को महफूज रखा और जो डुबोने के लिए गए थे उनको फरिश्ता ने उठाकर समंदर में फेंक दिया। बच्चा सही सलामत वापस आया और बादशाह के सामने पेश हो गया। उसने कहा, ए बादशाह, अगर तू मुझे मारना चाहता है तो आज दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं मार सकती। मैं खुद उसकी तदबीर बदलाता हूँ। पहले तमाम बस्ती वालों को जमा करो, फिर मुझे किसी ऊंची जगह पर खड़ा करके मुझ पर तीर चलाओ और तीर चलाते वक्त अपनी जुबान से ये अल्फाज कहो, बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम, यानी इस बच्चे के रब के नाम पर तीर चलाता हूँ। चुनांचे बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम कहकर तीर चलाया गया तो अब्दुल्ला बिन तामिर शहीद हो गया। ये लफ्ज़ सुनकर तमाम लोग जो अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे थे कहने लगे, आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, इस नौजवान के रब पर हम ईमान लेकर आते हैं। ये देखकर बादशाह आग बगोला हो गया और कहने लगा, अगर तुम अपने ईमान से ना फिरे तो मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। अब बादशाह जिस चीज से बच रहा था और लोगों को डरा रहा था वही बात उसके सामने आ गई। लिहाजा उसने बड़ी बड़ी खंदकें खोदकर उनमें आग जलाई और हजारों की तादाद में ईमान वालों को आग की गढ़ों में फेंक कर जिंदा जला दिया। तफसीरों में लिखा हुआ है कि 70,000 लोग आग के अंदर जलाए गए, लेकिन जितने मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें थीं किसी ने भी अपने ईमान को नहीं छोड़ा। एक औरत लाई गई, उसकी गोद में दूध पीता बच्चा था। वो दहती हुई आग को देखकर घबरा गई। उस बच्चे ने कहा, ए माँ, तू सब्र कर, तू हक पर है। ये बज़ाहिर आग है मगर हकीकत में जन्नत है। तफसीर जामुल अहकामुल कुरान में लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आग में पहुंचने से पहले उनकी रूह को कब्ज कर लिया और जो आस पास बैठे मुसलमानों की जलने का नजारा देख रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से वो आग फैल गई और सबको जलाकर राख कर दिया। नाज़रीन, इस वाक़ये से एक बात समझ में आती है कि हालात कैसे ही क्यों ना हो, बर्दाश्त और सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए और अपने ईमान की हर हालत में हिफाजत करनी चाहिए। अल्लाह हमें अपने ईमान पर इस्तकामत अता फरमाए।